बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हरमैन में शर्मनाक कामों का आगाज कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कुछ चीजों के मुतालिक बताएंगे जिन्हें इस साल हुदूद हरम में होता देखा गया, जिन्हें देखकर किसी भी साहिब ईमान मुसलमान का दिल कांप उठेगा। दोस्तों, ये जो मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, ये दुनिया के उस मुकाम के हैं जहां तकदीस और हुर्मत इस कदर ज्यादा है कि मुसलमान तो मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इन जगहों पर आते हुए अपने दिल में खौफ, अजमत और हैबत का एहसास लिए आते हैं। ये मुसलमानों की मुकद्दस तरीन जगह है। अलबत्ता अफसोस की बात है कि ये मुकद्दस तरीन मुकामात पर यानी हरमैन शरीफैन में ऐसे लोग भी आना शुरू हो गए हैं जिनकी सरगर्मियां इस मुकाम के तकद्दुस को पामाल करने का सबब बनती हैं। सोने पर सुहागा ये है कि हुकूमती सरपरस्ती भी इन लोगों को हासिल है और खुद हुकूमत ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है और उन्हें वीजे जारी कर रही है जो हरमैन शरीफैन की तकदीस और उसकी हुर्मत की पामाली का सबब बन रहा है। कुछ ही दिन कबल सऊदी हुकूमत ने हज से महज चंद दिन के फासले पर ही सऊदी अरब के पहले नाइट क्लब और डिस्को का इफ्तिताह किया, जिसे बीस्ट हाउस का नाम दिया गया। यह हरकत ऐन हज के दिनों के शुरू होने से पहले की गई, जिसका मकसद यही हो सकता है कि आने वाले हाजियों को इस जमाने के शैतान की तरफ गुमराह किया जा सके, जिस शैतान ने खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से बाज रखने की कोशिश की थी और जिसकी अलामत के तौर पर जमरात का मकाम भी मौजूद है। अलबत्ता अफसोस और हैरत की बात यह है कि जमरात के इसी शैतान का किरदार आज की सऊदी हुकूमत अदा कर रही है। ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं और इस पर सऊदी हुकूमत ने अब तक कोई बयान जारी किया है या नहीं? आज की हमारी वीडियो का मौजू यही मसला है। दोस्तों, वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक अफ्रीकी खातून की है जो शायद मिस्री है। ये औरत न जाने किस वजह से और किन जज्बात के घेरे में आकर मुताफ की जगह यानी जहां खाना काबा के गिर्द तवाफ किया जाता है या जिसे सहने हरम कहा जाता है, वहां रक्स का मुजाहरा कर रही है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि यह खातून मुतअद्दिद बार गैर मर्दों से टकराई भी है, लेकिन इसने यहां बाल खोलकर रक्स करने का मुजाहरा जारी कर रखा है। इस खातून को बखूबी इल्म है कि इसकी वीडियो बन रही है, इसके बावजूद कैमरे की तरफ देखकर और कैमरे की आंखों में आंखें डालकर रक्स करने में मशगूल है। इससे एक बात साबित होती है कि यह खातून किसी भी किस्म के नशे में नहीं है और इसने बाकायदा होशो हवास में यह हरकत की है। इसकी वीडियो बनाने वाला भी उतना ही बेशर्म इंसान है जिसने हरम काबा के सहन जैसी मुकद्दस तरीन जगह पर इस बेहयाई की इजाजत दी और इसकी वीडियो भी बनाता रहा। यह खातून इस जगह पर रक्स का मुजाहरा कर रही है जहां पर जाने वाला बड़े से बड़ा शख्स और ताकतवर तरीन से ताकतवर तरीन बादशाह लरजते और कांपते हुए जाता है। ये कोई आम जगह नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का वो मुकाम है जिसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपना घर करार दिया है। ये वो जगह है जहां पर दुनिया भर से मुसलमान हज उम्रा करने अदा आते हैं और इसके बावजूद इस इंतहाई मुकद्दस जगह पर लोगों के बीच खड़े होकर ये सारे अफाल सर अंजाम दे रही है। हरम में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस तो एक तरफ बल्कि दीगर लोग भी इसकी हरकतों पर नोटिस नहीं ले रहे और ना ही इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप YouTube पर इस खातून की वीडियो भी देख लीजिए। ये भी कदोकाल के एतबार से गालिबन मलेशिया या इंडोनेशिया या इसी तरह के आसपास के कुछ ममालिक में से किसी एक मुल्क से ताल्लुक रखती है। ये औरत भी ऐन उस जगह पर जहां पर हाजी खाना काबा के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं वहां खड़ी रक्स सुरूर का मुजाहरा कर रही है। इसके बैकग्राउंड पर तेज आवाज में म्यूजिक लगा दिया गया है जिससे इस बात का इजहार भी किया जा रहा है कि खाने काबा के बाहर म्यूजिक चलाने में कोई कबाहत नहीं। इन दोनों औरतों ने गो के अबाया पहना हुआ है लेकिन इनके जिस्मानी नशेबो फराज नुमाया है। इसके बावजूद भी दोनों औरतें जानबूझकर अपने बाजू खोलकर और सीना नुमाया करके अबाया पहने हुए भी लोगों को अपनी जिस्मानी जीनत दिखाने में मगन नजर आ रही हैं। इस लड़की ने भी वीडियो शुरू करते हुए कोई ना कोई पैगाम दिया है जिससे ये बात जाहिर है कि ये वीडियो भी जानबूझकर बनाई गई है और अनजाने में बनाई गई वीडियो नहीं है। इसी तरह
कुछ रोज कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ नौजवान ताश खेलते दिखाई दे रहे हैं, जिनके चेहरे भी वाज़ेह देखे जा सकते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, कहाँ हरम की मुक़द्दस सरजमीन और कहाँ ऐसी हरकतें। हरम काबा और खाने काबा के दाखिले के दरवाजे के सामने इस तरह की हरकतें आखिर किस वजह से बर्दाश्त की जा रही हैं और सऊदी हुकूमत की जानिब से इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये एक हैरत अंगेज मुअम्मा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल जब पाकिस्तान की एक सियासी जमात के कुछ लोग मस्जिद नबवी गए थे तो वहां पर कुछ पाकिस्तानियों ने उन पे हल्ला बोल दिया था और उनके स्याह करतूतों के बाइस उन्हें मुख्तलिफ किस्म के अलक़ाबात से नवाजते हुए शोर शराबा कर दिया था। गो कि वो मस्जिद नबवी का अंदरूनी हिस्सा नहीं था बल्कि बैरूनी था। इसके बावजूद भी सऊदी हुकूमत ने इस मामले पे फौरी एक्शन लेते हुए उन तमाम पाकिस्तानियों को ट्रेस करके उनके वीजे जब्त किए और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, बल्कि कुछ को गिरफ्तार करके हुकूमत पाकिस्तान की सिफारिश पर सख्त तरीन सजाएं भी दी गईं। इससे ये बात जाहिर है कि सऊदी हुकूमत की रिट इतनी कमजोर नहीं जितना कि वो समझ रहे हैं। वो अगर चाहें तो इस तरह के लोगों को बआसानी ट्रेस करके इस तरह की तमाम हरकतों का सद्देबाब कर सकते हैं। अलबत्ता दोनों वाकयात और इस जिससे दीगर कई वाकयात में सऊदी हुकूमत की वो खामोशी समझ से बालातर है। ये कुछ वीडियोस तो आपके सामने नमूने के तौर पे पेश की गई, वरना इस तरह की सैकड़ों हजारों वीडियोस सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद हैं, जहां लोग हज और गुमराह करने के लिए आते हैं और जाती नमूदो नुमाइश के चक्कर में पड़कर इन दोनों मुकामात की हुर्मत को पामाल करते नजर आते हैं। अब आप जरा ये क्लिप भी देख लीजिए। न सिर्फ सियासी वजूहात बल्कि इस तरह की वजूहात पर भी लोगों को गिरफ्तार करना सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के बाएं हाथ का खेल है। हरम काबा में तवाफ के दौरान एक शख्स ने मोबाइल कैमरा ऑन करके उसके सामने फलस्तीन का परचम लहराया था और चंद ही सेकंड्स में वहां मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार उस पर झपट पड़े और उसे गिरफ्तार करके हथकड़ियों में जकड़कर वहां से ले गए। अगर आप हरम काबा या मस्जिद नबवी जैसी किसी भी जगह पे नाच गाना करें, वहां पर रक्स करें और इन दोनों मकामात की हुर्मत को पामाल करें तो इससे सऊदी हुकूमत को कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इन दोनों मकामात पर मुस्लिम उम्मह के लिए आवाज उठाई जाए तो इससे सऊदी हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आ जाती है और सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हरिमैन शरीफैन में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए तैयार की गई हैं, वो भी इन वाक़यात पर फौरी एक्शन लेते हुए मुस्लिम उम्मत की वहदानियत के लिए बाआवाज उठाने वाले उन लोगों को गिरफ्तार करके सख्त सजाएं देती है। यानी सियासी मामलात पर तो सिक्योरिटी फोर्सेस खासी तेज हैं, लेकिन हरमैन की सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह के बेहयाई वाले कामों और टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स और ऐसी खवातीन जो वहां पर मेकअप करके आती हैं और अपनी वीडियोस बनवाती हैं, उनके लिए कोई भी कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं रखती। इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि ये सब कुछ सऊदी हुकूमत की अपनी दाखिला पॉलिसी का नतीजा है। हज से कुछ रोज कबल ही बीस्ट हाउस यानी जानवरों के घर के नाम से मक्का मुकर्रमा में एक नाइट क्लब का इफ्तिताह किया गया, जहां पर रात भर पार्टीज चलती हैं और उम्दा तरीन गैर मुल्की शराब पेश की जाती है। गैर महरम मर्दों औरतों का इखलात होता है और अल्लाह के इस शहर में शैतान को खुश करने वाली तमाम हरकत की जाती हैं। सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि मदीने से भी कुछ फासले पर वादिउल आला में एक नाइट क्लब बड़े अरसे से काम कर रहा है और वहां पर भी तमाम खुराफात रात भर चलती रहती हैं और वीकेंड पर तो वहां अच्छा खासा रश भी होता है। सऊदी हुकूमत अपने मुल्क के ऊपर से इस्लाम का टैग उतारते हुए और रिवायत पसंदी को एक तरफ रखते हुए मगरिब के रंग में ढलती नजर आ रही है और इसका ऐलान सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कई मौके पे कर चुके हैं। ये तमाम हरकतें करके वो खुद अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हैं कि हमारा नामो निशान मिटा दिया जाए और इस्लाम परस्तों से इस्लाम पसंद अल्लाह ताला उठाने का बंदोबस्त फरमा ले, क्योंकि हमारी हरकतें अब शैतान को भी मार दे रही हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि हम मुसलमानों के हाल पर अपना रहम फरमाए। आमीन सुम आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल अमेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमा में रखे। आमीन।